पॉइंट पर कोई अगर डाउट आए तो आप निश्चिंत माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको अपना डाउट अपने साथ लेकर नहीं जाना है, अपना डाउट आप मेरे सामने रखिएगा, मैं आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो आज की क्लास में हम परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। और पिछली क्लास में आपने परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा होगा, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते और घटाते कैसे हैं। तो मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, उस सवाल में मैं आपको दो परिमेय संख्याएं दूंगा और आपको उन संख्याओं को जोड़कर बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक परिमेय संख्या दी 1/5 और दूसरी परिमेय संख्या दी 1/10 और मैं कह रहा हूं इनको आप जोड़ो। मैंने क्या कहा, इनको आप जोड़िए, इनको ऐड करिए। तो सभी लोग अपनी कॉपी में इसको ऐड करिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से। 1/5 में 1/10 को आपको जोड़ना है। हेलो एवरीवन, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, तो जैसा कि आपको आपकी क्लास अजीत सर लेते हैं, लेकिन वो किसी वजह से आज आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी जगह मैं आपके सामने हूँ। नेक्स्ट क्लास से वही आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज आप सभी को मुझे बतानी थी जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याएं हैं 1/5 और 1/10। आपको इन दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड करके इसका आंसर बताना है। सभी लोग ओके। राजेश तिवारी नाम से जो स्टूडेंट हैं, इनका आंसर 3/10 आया है। 13/10 अनु शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं। अच्छा, क्योंकि आज हम पहली बार मिल रहे हैं तो मुझे इतनी जल्दी, क्योंकि नाम अभी इतनी जल्दी याद होंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। स्वाति, ओके स्वाति है। और अनु शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है वो अंजलि है। और आशीष का तो नाम चलो वही है। दीपक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है उनका नाम क्या बताया था आपने, मनीषा। तो इन सब लोगों के आंसर आ गए हैं 3/10। ओके, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 1/5 को 1/10 में जोड़ना है, करिए सभी लोग। हाँ जी, ओके सभी लोगों को। ओके, गुड इवनिंग कशिश, गुड इवनिंग एवरीवन, जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन किया, हेलो, कैसे हो सभी लोग। सर अच्छे है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करना है। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। अच्छा, तो मैं दोबारा से फिर एक और चीज, फिर दोबारा वही चीज बोलूंगा, क्योंकि बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसी के मन में किसी तरीके का कोई संदेह ना रहे, कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं कि अजीत सर जो है वो किसी वजह से आज आपकी क्लास नहीं ले पाए, वो छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह जो है क्लास मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से अजीत सर ही आपकी क्लास लिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हेलो स्नेहा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्लास से अजीत सर आ जाएंगे। बस आज आज के लिए आपको मुझे झेलना है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, वो ओके सर। आपको दो परिमेय संख्या दी है 1/5 और 1/10। आपको उनको जोड़ना है और इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। ये आपको सिखाया होगा अजीत सर ने कैसे करना है, करिए आप लोग। चलो ठीक है, तो मैं बताता हूं 3/10। यस, आंसर सही है सभी लोगों का, 3/10। तो देखिए, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, आप लोग ही बताइए चैट बॉक्स में, सबसे पहले मैं क्या करूं, बताइए क्या करूं मैं सबसे पहले। सर सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, जो परिमेय संख्या उनके नीचे जो संख्या हो हर का एलसीएम लेना होगा। यस, वेरी गुड। आपका नाम? स्वाति। स्वाति, वेरी गुड। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। बहुत अच्छा बताया स्वाति ने। सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेना होगा? जो नीचे ये संख्याएं लिखी हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इनका मुझे एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम मैं निकालता हूं 5 और 10 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालना आप सबको आता होगा।
आता है सभी को? मैं बता देता हूँ फिर भी। Yes, sir. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या इन दोनों में से कोई संख्या 2 से भाग हो रही है। मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, क्या कोई संख्या 2 से भाग हो रही है? तो बिल्कुल 10 जो है वो 2 से भाग हो रहा है, तो मैं 2 से 10 को भाग करूंगा 5, क्योंकि भाग नहीं होगा तो वो मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। 10 2 से भाग हो जाएगा तो 2 पंजे 10। ठीक है, ऐसे ही बताया था अजीत सर ने भी, ऐसे ही बताया था। Yes, sir. ठीक है, Sir. क्योंकि आपको अजीत सर ने टॉपिक पढ़ाया ना, हो सकता है उन्होंने किसी और तरीके से पढ़ाया हो, है ना, मैं किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो वो अंतर आ सकता है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए, है ना। अब इसके बाद मैं दोबारा चेक करूंगा क्या कोई संख्या 2 से भाग हो रही है, नहीं हो रही। अब 2 से ना तो ये वाला 5, 5 तो खैर एक जैसे ही होते हैं, तो 2 से ये भाग नहीं होंगे। फिर मैं 3 से चेक करूंगा, 3 से भी भाग नहीं होंगे। फिर मैं 4 से चेक करूंगा, ओके करिश्मा, नेहा, ओके। फिर मैं 4 से चेक करूंगा, 4 से भी कोई संख्या भाग नहीं होगी। फिर मैं किससे चेक करूंगा, 5, तो 5 से ये दोनों भाग हो जाएंगे, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। और जैसे ही लास्ट में सब एक हो जाता है, जैसे ही लास्ट में 1 1 1 आ जाता है, हमें रुक जाना होता है। और एलसीएम मेरा क्या आएगा, इनकी गुणा। एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 कितना हो गया, 10। तो एलसीएम आ गया मेरा 10। सर हाँ जी, ये सम दोबारा से करवाना, मैं ज्वाइन हूँ। अच्छा दोबारा से कराना है, ठीक है। तो दोबारा से सुन लीजिए, क्वेश्चन था 1/5 और 1/10 को जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो मेरे हर हैं, हर क्या होते हैं, जो बटे के निशान के नीचे संख्या लिखी होती है वो हर होती है, जो बटे के निशान के ऊपर लिखी होती है वो अंश होती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं एलसीएम निकालूंगा हर का। हर क्या है मेरे, 5 और 10, तो मैंने 5 और 10 का एलसीएम निकाला यहाँ पर। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या 5 और 10 में से कोई संख्या 2 से भाग हो रही है। तो मैंने देखा कि जो 10 है वो 2 से भाग हो जाएगा, तो मैंने 2 से 5 तो भाग होगा नहीं, तो 5 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया और 2 पंजे 10 कर दिया। उसके बाद आया, मैं चलो एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से ना सारा लिख कर ही दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है उससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन। मैंने क्या किया, 5 और 10 का एलसीएम। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या कोई संख्या 2 से भाग हो रही है, तो 10 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ लिखा, 5 ऐसे का ऐसे ही रहा, क्योंकि 5 तो भाग होगा नहीं, तो 2 पंजे 10। अब दोबारा चेक करूंगा क्या कोई संख्या 2 से भाग हो रही है, अब नहीं हो रही। फिर मैं 3 के पास जाऊंगा, क्या कोई संख्या 3 से भाग हो रही है, नहीं हो रही। फिर मैं 4 के पास जाऊंगा, क्या कोई संख्या 4 से भाग हो रही है, नहीं हो रही। फिर मैं 5 के पास जाऊंगा, तो 5 से दोनों भाग हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया, 2 गुणा 5। 2 गुणा 5 कितना हुआ, 10। 2 गुणा 5 से मतलब ये वाली संख्या है, 2 गुणा 5, तो एलसीएम आया 10। मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है एलसीएम। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक मिनट, ओके ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है, फिर अगला स्टेप हमें क्या करना होता है, कौन बताएगा? सर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। यस, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बताया गया, तो चलो मैं भी इस तरीके से ही बताता हूँ। देखो, जैसा आपको अजीत सर ने बताया होगा वो ऐसे बताया होगा कि हर से एलसीएम को भाग करना है, हर से एलसीएम को भाग करना है। हर क्या है मेरा, 5। यस सर। 5 से एलसीएम क्या है मेरा, 10। एलसीएम क्या है मेरा, 10। 5 से 10 को भाग करो, तो 5 से जब 10 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 2। 5 से 10 को भाग करने पर 2 आएगा, और इस 2 की गुणा कहाँ करनी है हमें, अंश में यानी 1 में। तो ये हो गया 2 गुणा 1, ऐसे ही बताया था। Sir. ठीक है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद दोबारा हर से एलसीएम को भाग करना है, तो 10 से आप 10 को भाग करोगे, 10 से आप 10 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 1। और इस 1 की गुणा किसमें होगी, अंश में यानी 1 में, यानी 1 गुणा 1। तो ये क्या बच गया, अब 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बटे 10, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 बटे 10। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कोई डाउट हो तो आप पूछ Yes, सकते sir. हैं। ठीक है, वेरी गुड, काफी होशियार बच्चे हैं, गुड। चलिए
तो इसी के साथ ही हम अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं गुणा की, ठीक है, कि परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। यहां पर -6/5 को 4 से गुणा करना है, -6/5 गुणा 4। तो देखो हमेशा याद रखना, यहां पर ना तो हमें एलसीएम लेना, जैसे हम, ये आसान होता है जोड़ने और घटाने से, क्यों? क्योंकि यहां पर ना हमें एलसीएम लेना है, ना यहां पर हमें हर की एलसीएम में भाग करना है हर से एलसीएम को, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना। यहां पर हमें सिंपल काम करना है, अंश की गुणा अंश में, ठीक है, अंश की गुणा अंश में करनी है और हर की गुणा हर में करनी है, हर की गुणा हर में। बस ये आसान सा काम करना है। तो करें इसको, सभी लोग रेडी हैं? करें, ठीक है। तो ये है -6/5, ये क्या लिखा हुआ है? -6/5। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकता हूं ना? यस सर। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यस। तो जिन बच्चों को डाउट है, वैसे तो आप सभी लोग यस बोल रहे हैं, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर मेरे पास कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, तो मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, 10 को 10/1 लिख सकता हूँ, 100 को 100/1 लिख सकता हूँ, है ना, 1000 को 1000/1 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी संख्या को 1 से भाग कर रहा हूं, अगर मैं किसी संख्या को 1 से भाग कर रहा हूं तो मुझे वही संख्या मिलती है। जैसे 5 को 1 से भाग किया तो 5 ही तो आएगा, 10 को 1 से भाग किया तो 10 ही तो आएगा, 100 को 1 से भाग किया तो 100 ही तो आएगा, 1000 को 1 से भाग किया तो 1000 ही तो आएगा। इसीलिए किसी भी संख्या के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, इस 4 को 4/1 लिख लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा यस है, सर। अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। तो अंश क्या है, यहां पर 6 की गुणा 4 में करोगे तो ये माइनस का है ना, तो -6 गुणा 4 कितना होगा? -24/5 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? 5। और यही मेरा क्या हुआ? 5। आया सबको समझ में? बताइए। यस सर। किसी को डाउट? यस यस नो सर। यस सर। नो सर। हाँ जी, किसी को डाउट? सर ये एक मिनट। हाँ बोलिए, अब किसको डाउट था? कोई किसी स्टूडेंट को डाउट है? सभी लोग चुप हो जाए, जिनको डाउट है वो बोलिए। जैसे कि 5 गुणा 4 है, तो ये कैसे आया सर ये आंसर इसका? तो 5 गुणा 4 नहीं है, ध्यान दीजिए, ये 5 गुणा 4 नहीं है। इस 4 की गुणा इस 6 में हो रही है, यस सर। ठीक है ना। तो ये है -6/5 गुणा 4, और मैंने 4 को क्या लिख दिया है? 4/1 लिखा है। तो इस 4 को मैंने क्या लिख दिया? 4/1, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपको साफ दिख रहा है, ऊपर की गुणा ऊपर होगी, नीचे की गुणा नीचे होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने 4 को 4/1 लिखा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि 4 की गुणा किस में हो रही है। 4 की गुणा -6 में होगी, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि -6 गुणा 4 कितना होगा? -6 गुणा 4, तो 6 गुणा 4 कितना होता है? 24। 24 और ये माइनस का है, और 4 कैसा है? प्लस का, प्लस का। क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस की होगी, ठीक है। तो ये माइनस की है, ये प्लस की है। और माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है, ठीक है। माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है, इसलिए यहां पर माइनस आया, ठीक है। तो 6 की 4 में गुणा की तो 24 आया, माइनस की प्लस में गुणा की तो माइनस आया। इसीलिए ये -6 गुणा 4 कितना हो गया? -24। और 5 गुणा 1 कितना हो गया? 5। 5। आया समझ में? यस सर। ठीक, सर। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, फिर करोगे आप सब लोग एक क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। क्या आपको ये चीज पता है, अगर मैंने लिखा है 5/10 गुणा, यहां पर लिखा मैंने मान लो 20/4, क्या आपको ये पता है कि हम
इस 10 और 20 को आपस में काट सकते हैं? यस सर। जिनको sir. नहीं पता वो ध्यान दें। जब भी हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं, जब भी हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं, तो ऊपर और नीचे की संख्याओं को आपस में काट सकते हैं। पहली चीज आप मेरी ये सुनो कि ऊपर और नीचे की संख्या कटेगी, ऐसा नहीं कि 5 से 20 काट दो, है ना, ऐसे मत करना, ठीक है। साइड से साइड वाली संख्या नहीं कटेगी, ऊपर से नीचे वाली संख्या हमेशा कटती है। अब कटती कैसे है वो देखो, आप यहां देखो। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, प्लीज। ठीक है, अब हम समझते हैं कि काटने से मतलब क्या है। काटने से मतलब ये है कि ये 10 और ये 20 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 10 के पहाड़े में आते हैं। ये 10 और ये 20 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 10 के पहाड़े में आते हैं ना। तो मैं इनको 10 से काट लूंगा, 10 से भाग दे दूंगा। कैसे? देखो, 10 से 10 को भाग दिया तो 10 एकम 10 आया, और 10 से 20 को भाग दिया तो 10 दूनी 20 आया। तो ये क्या बच गया? 5/1 गुणा 2/4। ठीक है, अब ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4, एक मिनट, 10/4 से पहले एक चीज और देखो, ये 2 और ये 4 2 के पहाड़े में आते हैं। ये 2 और ये 4 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। मैंने क्या बताया? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की संख्या को हम काट सकते हैं, या नीचे सर से इसे काट सकते हैं। काट सकते हैं। यस, नीचे से ऊपर की संख्या को काट सकते हैं। कब? जब गुणा कर रहे हैं। तो 2 ऊपर है, 4 नीचे है, तो मैं इनको काट सकता हूं। किससे काटूंगा? ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। ये 2 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो ये क्या बन गया? 5/1 गुणा 1/2। 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आया, और 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आया। तो हमारा आंसर क्या आया? 5/2। ठीक है, आया समझ में कैसे किया मैंने ये सॉल्व? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसका ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया था। 15/8 को 3/20 से गुणा करना है। सभी लोग करो। 15/8 गुणा 3/20। सबसे पहले चेक करो क्या ऊपर से नीचे कोई संख्या कट रही है। चेक करो, ऊपर और नीचे की कोई संख्या कट रही है तो उसको काटो। करिए, क्या आंसर आएगा इसका? 9/48। 48। आशीष, दोबारा कैलकुलेशन चेक करो। 9/32। अनु शर्मा, शायद आपका नाम अंजलि है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका आंसर एकदम ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग? बाकी लोग? अच्छा आशीष, 9/33। दोबारा चेक करो कैलकुलेशन। आपने जो अ, गुणा भाग की है ना, उसमें थोड़ी गलती है। यस, अब ठीक है। 9/32, 9/32, वेरी गुड। 9/32 आंसर आ रहा है सभी का। मैं कॉपी चेक कर लूं? कॉपी चेक करूं किसी की? यस सर। अच्छा चलो, जल्दी से हैंड रेज कर लो जिन जिन का ये क्वेश्चन हो गया है। जल्दी से हैंड रेज कर लो जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। कॉपी में, कॉपी में जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, हैंड रेज करो। बस 3 लोगों का हैंड रेज हुआ है। करिए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज उसी टाइम आपको अपना डाउट पूछ लेना है, ठीक है। जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार मैं आपको समझाऊंगा, और जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जब जहां आपका डाउट है वहां पूछना है अपना डाउट, ओके। ये चीज सभी को ध्यान रखनी है। अब जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया है जल्दी से हैंड रेज करो। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया है जल्दी से हैंड रेज करिए। 8-9 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। क्लास में 28 बच्चे हैं, 28 में से सिर्फ 9 लोगों का हैंड रेज हुआ है। देखो,
इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या कोई ऊपर से नीचे कोई संख्या कट रही है, मतलब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। तो आप ये चेक करो 15 और 32 दोनों, सॉरी 15 और 20, नोट 32, 15 और 20 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। ये वाला 15 और ये वाला 20 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। यस ये सर 15 यस और ये 20 यस सर। दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं इनको 5 से भाग कर दूंगा। कैसे करूंगा? 15 को जब 5 से भाग किया तो 5 या 15, और 20 को जब 5 से भाग किया तो 5 चौक 20। यहां तक सबको समझ आया? दोबारा सुन लो। यस सर। जब भी मैं गुणा करता हूं, मैंने ये चीज आपको बताई थी, जब भी मैं गुणा करता हूं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की संख्या को काट सकता हूं, तो मैं वही कर रहा हूं। मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की संख्या को काट रहा हूं। 15 ऊपर है, 20 नीचे है, तो 15 और 20 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो मैंने इनको 5 से काट दिया, यानी 5 तिया 15, 5 चौक 20। इसके बाद ये बचा 3/8 गुणा 3/4। मैंने 3 की 3 में गुणा की तो 9 आया, 8 की 4 में गुणा की तो 32 आया, और यही मेरा आंसर हुआ 9/32। भाई जिनको डाउट है प्लीज डाउट पूछ लो। अच्छा, जो बच्चे बाद में आए हैं, एक बार फिर से ये चीज मैं बता दूं कि अजीत सर आपकी क्लास नहीं ले पाए आज, कुछ काम की वजह सर से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है, दीपक शर्मा। ओके सर। तो आज उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से वही आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि अजीत सर कहाँ चले गए। उम्मीद करता हूँ मैं भी आपको उतनी ही अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ जितना अजीत सर आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो बताइए कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। तो इसका आंसर होगा 9/32। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1/9 गुणा 18/5। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 1/9 गुणा 18/5। इस बार सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी को अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। चाहे गलत करो कोई बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आप गेम खेलते हो, गेम खेलते हो सभी लोग, कोई पबजी खेलता होगा, कोई फ्री फायर खेलता होगा, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता होगा, कोई कुछ खेलता होगा। लेकिन जब आपने उस गेम को शुरू में खेला होगा तो ऐसा तो है नहीं आपने पहली बार वो गेम खेला और मतलब आपको सब कुछ समझ आ गया। नहीं आता सब कुछ समझ। जब आप पहली बार किसी गेम को, नए नए किसी गेम को आपने ट्राई किया तो वो समझ नहीं आता। जब आप उसको 10 से 15 बार खेल लेते हो तब आपको उसके ग्राफिक्स, है ना, कहाँ से गोली आ सकती है, कहाँ से बम गिर सकता है, ये सब चीजें आपको तब पता चलती है जब आप खेल लेते हो। सेम यही है मैथ में भी। जितना ज्यादा खेलोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतने ज्यादा समझ आएंगे। अगर खेलोगे ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ आएंगे, है ना? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जिसका जो आंसर आया है वो चैट बॉक्स में लिखो। जिसका जो आंसर आया है वो चैट बॉक्स में लिखिए। 2/5 आ रहा है सबका, सभी का 2/5 आंसर आ रहा है। तो मैं कॉपी चेक कर लूं? यस सर। सर नोटबुक चेक कर लो। ठीक है, नोटबुक चेक कर लेते हैं। राहुल वाल्मीकि नाम से जो स्टूडेंट है दिखाइए अपनी नोटबुक। ओके, बिंदु रानी नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो, मैंने देख लिया आपका, एकदम ठीक है। राहुल वाल्मीकि। ओके, संजू सैनी नाम से स्टूडेंट है, आपका आंसर है 2/5, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, राहुल वाल्मीकि नाम से जो स्टूडेंट है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा है 2/5, तो मुझे जानना है कि 2/5 आपका आंसर कैसे आया।
सर हाँ जी, 9 से 18 को भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 2/5, और इस तरफ बाई तरफ दोनों हर और अंश एक एक है जी। 1 से 2 को और 1 से 5 को गुणा करेंगे तो उत्तर 2/5 आएगा सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, आपका नाम तो दीपेंद्र राजपूत नाम से हुआ, अच्छा मुझे लगा राहुल ने बताया। ठीक है, हाँ आपने बिल्कुल एकदम सही बताया है, वेरी गुड, गुड। तो सभी को समझ में आया? यस ठीक है। सर। यस सर। ओम प्रकाश नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी एक बार कॉपी चेक करा दो, अपनी नोटबुक दिखा दो एक बार, कैसे किया आपने सॉल्व। ओम प्रकाश नाम से जो स्टूडेंट है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, जिनको समझ में नहीं आया प्लीज थोड़ा। रुको सर। 1/9 गुणा 18/5, जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा ध्यान दें। मैंने बताया था जब मैं गुणा करता हूं तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आप चेक कर लो क्या कोई संख्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई संख्या कट तो नहीं रही है। तो आप यहां ध्यान दो, 9 और 18 9 के पहाड़े में आते हैं। 9 नीचे है, 18 ऊपर है। 9 नीचे है, 18 ऊपर है, और 9 और 18 दोनों 9 के पहाड़े में आते हैं। तो इसीलिए ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 से कट जाएंगे। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो ये क्या बन गया, 1/1 गुणा 2/5। तो जब आप 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, और जब 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर, 2/5। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करें, ठीक है। 15/7 गुणा 14/30 करो। 15/7 गुणा 14/30, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 0, ओके आशीष, 0 आया है आशीष का आंसर। बाकी लोग बताइए। ओके, अंजलि का आंसर आया है 1, वेरी गुड। अच्छा, 0 और 1 दो आंसर आए हैं, तो बाकी लोग बताओ। मैंने ये नहीं कहा है कि 0 ठीक है, या मैंने ये भी नहीं कहा है कि 1 ठीक है, मैंने बस ये कहा है वेरी गुड। तो 0 और 1 दो आंसर आए हैं, तो बताओ क्या क्या आंसर हैं बाकी लोगों के। 1 कहाँ आएगा, 0 ही तो आएगा। 2/2, ओके, जल्दी बताओ। 1 थोड़ी आएगा, 0 आएगा। नहीं यार, 1 कैसे आ जाएगा, बाकी लोग बताइए। अच्छा, जो लोग 2/2 बता रहे हैं उसको थोड़ा और सॉल्व करो। 2/2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 से भाग देना है। 2 को 2 से भाग देना है। यस, करेक्ट आंसर 1 ही है। क्या है इसका सही आंसर, 1, 0 नहीं। कैसे है 1, तो इस चीज को समझते हैं। 15 और 30 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 15 के पहाड़े में। 15 और 30 किसके पहाड़े में आते हैं, 15 के पहाड़े में। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इसी तरीके से 7 और 14 किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये क्या बचा, 1/1 गुणा 2/2। 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आया, 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आया। अब ये 2 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं, मैंने क्या कहा, ऊपर से नीचे किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो आप 2 से 2 को भी तो काटो, सर है ना। सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक दोनों, हो गई। यस, दोनों 2 के पहाड़ों में आते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये क्या बच गया, 1/1, और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। तो मेरा आंसर क्या है, 1। ठीक है, समझ आया सभी को, यस सभी को, सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक है, तो एक और सवाल कर रहा हूं। 4/8 गुणा 5/7। 4/8 गुणा 5/7, करिए।
हाँ जी, ये जैसे कि 4/8 है, तो इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हो, मैंने यही तो बताया। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो कट रहा है काट दो, बिना सोचे समझे उनको काटना है जब गुणा कर रहे हैं। ये भी चीज याद रखना, जब गुणा कर रहे हैं तब आप किसी भी संख्या को ऊपर से नीचे कहीं से भी कहीं काट सकते हो। हाँ जी, 5/14। 5/14, ओके। बाकी लोग, अच्छा सबका 5/14 आ रहा है, वेरी गुड। तो मैंने ही बताया था, हाँ ठीक है, ठीक है, देख लिया मैंने, गुड। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऊपर और नीचे हम संख्याओं को काट सकते हैं अगर कट रही है तो यहां पर देखो 5 और 7 तो नहीं कट रहे, लेकिन 4 और 8 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 और 8 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो मैं इनको काट लूंगा। यहाँ पर 7 था, ठीक है, तो मैं इनको 4 से काटूंगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या बन गया, 1/2 गुणा 5/7। 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, 2 की गुणा 7 में करोगे तो 14 आएगा। यही आपका आंसर है। अब सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है गुणा का, सभी को समझ में आ गया है? सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन कर लें पोल में, सभी लोग रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? Yes, sir. ठीक है, तो ये अच्छा इसमें माइनस आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, चलो ऐसा भी एक करा लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में और कर लेते हैं। अगर मैं कहूं 15 को गुणा करो -3/5 से, 15 को गुणा करो -3/5 से, इसका आंसर बताओ। 15 के नीचे 1 लगा देंगे सर। ओके, आगे पूरा सॉल्व करिए। -45/5 आंसर आएगा, -45/5। तो उसको थोड़ा और सॉल्व करिए। -9, ओके, सर वेरी -3। गुड, वेरी गुड, -9। तो देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/1 गुणा -3/5, ऐसे का ऐसे ही रखता हूं। अब आप देखो, ये 5 और ये 15 दोनों 5 से कट जाएंगे। ये 5 और ये 15, ये वाला 15 और ये वाला 5 दोनों 5 से कट जाएंगे, तो काटो इनको, छोड़ो मत, जो चीज कट रही है उसको काट डालो। ठीक है, तो ये 5 और ये 15 दोनों 5 से कट जाएंगे, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो यहां से क्या बचा, 3/1 गुणा -3/1। तो 3/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा -3/1 को भी मैं -3 लिख सकता हूँ। अब क्या आपको ये चीज पता है? पता होगी ऑब्वियसली। यस कि सर। 3 की गुणा -3 में करने पर क्या आएगा? तो जिनको डाउट है या भूल गए हैं उनको मैं बता दूं कि जब हम प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है, और प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है। तो ये 3 कैसा है, ये 3 कैसा है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस की मानी जाती है, तो ये प्लस की है। और इस 3 के आगे माइनस है, तो ये माइनस की है। तो सबसे पहली चीज, प्लस की जब आप माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, तो यहां पर आ गया माइनस। और 3 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9। तो आपका आंसर क्या आया, -9। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। यस सर। तो इसी तरीके का ये सवाल है 3 को, हाँ जी, ये समय दोबारा से करवाना। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, इस क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, तो इस क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा, आप इसको ट्राई कीजिए। 3 की गुणा करनी है -7/15 से। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड के अंदर मैं आपको पोल भेज रहा हूं। सर हो गया। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, पोल में आंसर कीजिए इसका। सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का।
हो गया सर। ओके, बाकी लोगों का वेट करिए, बाकी लोगों को भी करने दीजिए। यस, सर मेरा भी होगा। ओके, जिनका हो गया है थोड़ा वेट कर लीजिए, बाकी लोगों का भी। अभी 10 लोगों का आंसर आया है। मुझे पोल में सॉरी, सभी बच्चों का आंसर चाहिए। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का, सभी को। जल्दी करिए। 3 को गुणा करना है -7/15 से। जल्दी करें सभी लोग। जल्दी, फास्ट। सिर्फ 11 लोगों का, क्या बात है यार, मतलब इतने सारे बच्चों में से बस 11 लोगों ने ही आंसर किया है? नहीं, सभी को करना है। जल्दी सर मैं सभी लोग। बताऊं? नहीं, बताना नहीं है, आंसर करने दीजिए सभी लोगों को, किसी को कुछ नहीं बताना है, सबको आंसर करना है। जल्दी, 1 मिनट है, 1 मिनट है आपके पास। जल्दी सभी लोग, फास्ट। क्वेश्चन सॉल्व करो सभी। गुड, 13 लोगों का आंसर आया है। बाकी अभी आधे लोग और बचे हैं, सभी का आंसर मुझे चाहिए भाई। देखो, कैमरा बंद रखेंगे सभी लोग, कोई भी अपना आंसर नहीं दिखाएगा। आपको पता होगी ये चीज, अजीत सर ने भी आपको पहले बताया होगा कि जब भी पोल में क्वेश्चन पूछा जाए, कैमरा और माइक दोनों चीज बंद रखनी है, क्योंकि ये एक तरीके से आपका टेस्ट है कि आपको क्या समझ में आया। और अगर आप कैमरा या माइक ऑन करके आंसर दे रहे हो तो इस एक तरीके से क्या हो गया, आपने बाकी लोगों को भी बता दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पोल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए अपना कैमरा और अपना माइक आपको बंद रखना है, ठीक है। हाँ जी, जल्दी करो सभी लोग। अभी बस 14 लोगों ने आंसर किया है भाई। ये ऐसे, ये क्या बात हुई? करो बाकी लोग भी। अभी 9 लोग बचे हैं, मुझे सभी का आंसर चाहिए। 30 सेकंड और हैं। मैंने वही चीज, मैंने एक चीज पहले भी बोली, जब आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें परफेक्ट कैसे होते हो, उसको बार बार खेल कर ही तो वो परफेक्शन आती है। कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्ट कैसे होते हो, बार बार करके। तो इन क्वेश्चंस में भी परफेक्ट आप तभी होगे जब आप इनको बार बार करोगे, आंसर करोगे पोल में। तो सबको पोल में आंसर करना है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। 17 लोगों का आंसर आ गया, बाकी लोग करिए। 15 सेकंड और है, 15 सेकंड और है। गुड, मतलब आप बात तो मानते हो। वेरी गुड। तो जो लोग बच गए हैं 6-7 लोग, वो भी कर दो जल्दी से आंसर। जल्दी करिए। 8 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। आंसर करिए, 15 सेकंड है आपके पास। सर मुझे एक बात पूछनी थी। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ पूछो। सर जो आप पोल सेक्शन चालू करते तो उसे बंद होने का टाइमिंग होता है? मैं टाइम दे रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ क्या कहते हैं उसको, फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि इतनी टाइम बाद बंद हो जाएगा। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर उसको ऑन रखता हूँ। ओके सर। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 15 सेकंड और, तो वो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 10 सेकंड और दे रहा हूँ मैं, बाकी लोग जल्दी से कर दो आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, 18 लोगों ने आंसर दिया है 25 में से। 1 मिनट, आप लोगों ने बता दिया है पोल में। अब एक बार मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहला काम, एक बार। हाँ चलो दिखाओ क्या आंसर आया आपका। 1 मिनट, ठीक है, -7/5, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/1 गुणा
-7/15। अब मैंने आपसे बताया था कि जब मैं गुणा करता हूं तो ऊपर से नीचे कोई भी संख्या मैं काट सकता हूं। तो ये अगर आप ध्यान दो तो ये 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं, ये 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं इसको काटूंगा 3 एकम 3, 1 मिनट, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 से मैंने इनको काट दिया। तो ये क्या बचा यहाँ पर 1/1 गुणा -7/15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है अब 1/1 गुणा -7/, 5 बचे। एक मिनट, सर आपने 15 लगाया। मैं ठीक कर देता हूँ इसको, 5। ठीक है, -7/5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल जो कट रहा था उसको काट दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा 1/1 गुणा -7/5। अब आपको 1 की गुणा -7 में करनी है। 1 की गुणा -7 में करोगे तो क्या आएगा? 1 कैसा है प्लस का, 1 कैसा है सर प्लस का। -7। हाँ -7 आएगा। 7 कैसा है माइनस का। तो जब हम प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और जब 1 की 7 में गुणा करोगे तो 7 आएगा। तो ये क्या बन गया -7। ठीक है, तो ये आया -7। और जब आप 1 की गुणा 5 में करोगे तो क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आया -7/5। आया सभी को समझ में? बताओ, सभी को समझ में आया? पक्का? पक्का? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है -7/5, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़े, और क्वेश्चंस करें? यस सर। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। 4/5 को 5/7 से गुणा करना है। 4/5 गुणा 5/7 करिए। पोल में ही आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं। अगेन मुझे 10 सेकंड दो बस, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। कॉपी में, और मैंने पोल जो है आपकी स्क्रीन पर डाल दिया। करिए, देखिए इस बार सबको आंसर करना है भाई, प्लीज सभी को। हो गया सर मेरा। वेरी गुड, जिनका हो गया है वेरी गुड, मेरा भी हो गया सर। वेरी गुड, मेरा भी हो गया सर। वेरी गुड, मेरा भी हो गया सर। ओके। यहाँ पर हमें 4/5 और 5, अच्छा मैंने ये चीज पहले भी बोली थी, रेखा नायक नाम से जो, रेखा नानक नाम से जो स्टूडेंट है, जब भी पोल में क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैमरा बंद रखना है, माइक बंद रखना है, तो प्लीज। तो कापी काली करा के चलिए, यस, 4/5 गुणा 5/7 सबको सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। ओके, 14 लोगों का आंसर आ चुका है, 13 का सही है उसमें से। गुड यार, एक्सीलेंट, मतलब काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, काफी इंटेलिजेंट, 4/7 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, अभी भी 8 लोग बचे हैं भाई, 8 स्टूडेंट बचे हैं, जल्दी से कर दो आंसर, आपके पास 30 सेकंड है। सर हाँ जी। सिंपल सा है, ये तो हो गया। क्या आप दोबारा सर बोलिए? सिंपल सा है, ये हो गया। हाँ सिंपल है, यस। तो देखो Yes, जब हमें चीजें समझने आने लगती है ना, जब हमारे सामने क्लियर होता है सब कुछ हमारे माइंड में होता है, सारा कॉन्सेप्ट, तो हमें चीजें सिंपल लगती हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को मुझे नहीं पता, आप पहले से, मतलब पहले से ऑब्वियसली आपको आता होगा, लेकिन मान लो अगर इस क्वेश्चन को
4th 5th क्लास के स्टूडेंट को दिया जाए तो वो इसमें अटकेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लियर नहीं है। तो जब हमें समझ में आ जाती है चीजें तो सब सिंपल लगने लगता है। सारा जो खेल है वो दिमाग का है। अगर दिमाग में हमारे सब चीजें आ गई तो सब हमारे लिए सिंपल है, सब कुछ। सर मेरा हो गया। ओके, अगर हमें समझ में नहीं आया तो वो चीजें फिर टफ लगती है। ठीक है, तो सर मेरा ओके सर। यस, 8 लोग बचे हैं अभी भी। सर मेरा हो गया। 15 सेकंड। वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया है कैमरा बंद रखेंगे भाई सभी लोग प्लीज। यार मेरी ये बात तो आप मान ही लो, छोटी सी बात है। जब भी पोल में पूछा जाए कैमरा बंद। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। गुड, सर मैं बताऊं? बिल्कुल बताओ। सर सी 4/7। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, 4/7। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि कशिश ने कहा, कशिश ही नाम था ना आपका, तो ये सिंपल है। तो ये सिंपल ही है, ये सिंपल ही है। इसमें आप देखो ये 5 और 5 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 के पहाड़े से इनको काट दो, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये क्या बन गया? 4/1 गुणा 1/7। तो 4 की 1 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, और 1 की 7 में गुणा करोगे तो 7 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 4/7। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? यस सर। आसान था, सिंपल था। सर बिल्कुल ओके, easy। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हुआ हमारा गुणा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं भाग की। ठीक है, तो मैं भाग का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास अब 10 मिनट ही है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि भाग हम कैसे करते हैं। तो देखो, जिसको गुणा समझ में आ गया ना, जिसको गुणा समझ में आ गया वो भाग आराम से कर लेगा। बस आपको एक चीज आनी चाहिए, वो है व्युत्क्रम। क्या? व्युत्क्रम। क्या आप सभी को व्युत्क्रम निकालना आता है? व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल? आप लोगों ने जब पढ़ा था भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है, जब सर ने आपको पढ़ाया होगा भिन्नों को भाग करना, तब आपको सिखाया होगा व्युत्क्रम का मतलब। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना। पलट देने से मतलब यह है कि अंश को तो आप क्या बना दो? हर बना दो, और हर को आप क्या बना दो? अंश बना दो। ठीक है, तो ये जो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है, ये कौन है? ये पता है कौन है? आप लोग मूवीज देखते हो, आप उसको जानते हो? टाइगर श्रॉफ एक एक्टर है एक एक्टर टाइगर श्रॉफ, जिसकी कुछ मूवीज हैं, बागी, बागी 2, है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ये सब उसकी मूवीज है। तो उसका वो हर मूवी में क्या करता है? वो हर मूवी में उलट पलट होता है। हाँ, गुलाटियां मारता है। हर उसमें क्या करता है? उलट पलट होता है ना। सर नीचे कर लेगा, पैर ऊपर, हाथ नीचे पैर ऊपर। तो ये व्युत्क्रम भी ऐसा ही है, टाइगर श्रॉफ है। क्यों? क्योंकि ये भी पलट जाता है। जैसे मैं कहूं 5/4 का व्युत्क्रम, 5/4 का व्युत्क्रम, तो ये भी टाइगर श्रॉफ की तरह क्या करेगा? पलट जाएगा। पलटेगा कैसे? जो चीज नीचे है, जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। 4/5। यस, 4 नीचे है तो 4 ऊपर आ गया, और 5 ऊपर है तो 5 नीचे आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा? 4/5। इसी तरीके से, हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज सभी को कट कट के आ रही है क्या? नो सर। नो हो सर। सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, जिनको भी आवाज मेरी कट के आ रही है आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, तो ये था व्युत्क्रम का खेल। व्युत्क्रम क्या होता है सबको समझ में आया? तो व्युत्क्रम कौन है? टाइगर श्रॉफ है। कौन है? टाइगर श्रॉफ है, जो अल्टी पल्टी मारता रहता है ना। मतलब जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल है मेरा आपसे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। 1/5। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब सर क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। वेरी गुड। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूं। और
इसको फिर मैं क्या कर सकता हूं, पलट सकता हूं। इसको मैं क्या कर सकता हूं, पलट सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इसका क्या चाहिए, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम कौन है, टाइगर श्रॉफ। व्युत्क्रम कौन है, टाइगर श्रॉफ। ये पलट अल्टी पल्टी मारता है, ठीक है। यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यहां से 1 ऊपर 5 नीचे, यानी 1/5। ठीक है, तो व्युत्क्रम निकालना सभी को आ गया है। अगर व्युत्क्रम निकालना आ गया है तो अब हमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाग का। जैसे ये सवाल है, 16 को भाग करना है 2/7 से। 16 को भाग करना है 2/7 से। करिए कैसे करेंगे। यस मैं बताऊं इसको, चलो मैं बता रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। हम तो कर रहे देखो, हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है इसको मैं बता देता हूं, है ना, फिर आप कर लें। तो पहला ओके सर। पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखो ये जो 16 है ये पहले लिखी है तो मैं इसको बोलूंगा पहली संख्या। ठीक है, ये 2/7 बाद में लिखी है, 16 के बाद लिखी है ना, तो मैं इसको बोलूंगा दूसरी संख्या। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, मतलब इसको हमें टच नहीं करना। ये 16 है ना, तो 16 को 16 ही रहने दो। फिर आपको क्या करना है, भाग की जगह क्या लगा देना है, गुणा लगा देना है। भाग की जगह गुणा लगा दो, यानी ये क्या है, यहां पर भाग है तो इसकी जगह आ जाएगा गुणा। और तीसरा काम आपको क्या करना है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालो। दूसरी संख्या का, यस, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालो। तो हमेशा याद रखना ये चीज, जो व्युत्क्रम निकलेगा ना वो हमेशा दूसरी संख्या का ही निकलता है। पहली संख्या जैसी है वैसी रखनी है हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। जब आप भाग कर रहे हो तो पहली संख्या जैसी है उसको वैसी रखो, भाग की जगह गुणा लगाओ, और इसका व्युत्क्रम मतलब जो नीचे है वो ऊपर, यानी 7 ऊपर आ गया, और जो ऊपर है, एक मिनट, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 2 नीचे आ गया। तो ये क्या बन गया, 7/2। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसके बाद, नो सर। यस, वेरी गुड। इसके बाद क्या आएगा, 16 गुणा 7/2। तो मैंने, अब तो ये गुणा का बन गया ना क्वेश्चन, इजी हो गया। अब तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16/1 गुणा 7/2। और ये 16 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये क्या बचा, 8/1 गुणा 7/1। 8 की 7 में गुणा करोगे तो 56 आया, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आया। तो हमारा आंसर क्या है, 56। कुछ बच्चों ने आंसर दिया था 56, वेरी गुड, उनका आंसर एकदम सही था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अच्छा, अंजलि नाम था आपका शायद, अंजलि एंड धर्मवीर कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने 56 आंसर दिया था। तो इस तरीके से हमें भाग वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया सभी को? कोई डाउट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, है ना, होमवर्क में मैं लिख दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, आपको जो क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन आप कर लेना, 5/4 गुणा 16/9, 4/5 गुणा 9/16, -4/5 गुणा -9/16। ठीक है, और 4/5 गुणा -9/16, और लास्ट क्वेश्चन 4/8 गुणा 1/5। माइनस का कर लो इसको। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, इनको आप कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, एक गुणा के सवाल है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। अब जिनके डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, बाय सर। ओके सर।